28 और 29 दिसंबर को मोरहाबादी परिसर में धारा 144। जी हां, 29 दिसंबर को झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा द्वारा 28 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान से रैली के रूप में चलकर मुख्यमंत्री आवास पर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो किए जाने की सूचना को देखते हुए 28 दिसंबर से मोरहाबादी परिसर के 200 मीटर के परिधि में धारा 144 लगाया गया है। ये 28 दिसंबर की सुबह 6 बजे से 29 दिसंबर की रात्रि 11 बजे तक के लिए लागू रहेगा। जारी सूचना में लिखा है, झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिनांक 29 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में कई कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके कारण घेराव, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं अन्य इस प्रकार के कार्यक्रमों में सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने और लोक परिशांति भंग न हो, इसे लेकर धारा 144 लगाया गया है। जेटेट नियमावली में फिर होगा बदलाव, दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में फिर बदलाव होगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप इसमें संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा नियमावली पर मांगे गए दिशा निर्देश के अनुरूप भी इसमें बदलाव किया जाएगा। राज्य में अब अगले वर्ष झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद दूसरे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 50,000 सहायक आचार्य शिक्षक के पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। नियुक्ति के लिए परीक्षा जनवरी में ली जाएगी। राज्य में दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद होगी। दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सीएम हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। जी हां, अवैध माइनिंग लीज अलॉट करने को लेकर कई तरह के आरोपों का सामना कर रहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के नाम पर माइनिंग लीज अलॉट करने के मामले की जांच को मांग को लेकर दायर पीआईएल खारिज कर दिया है। उनके खिलाफ दायर याचिका पर बीते 29 नवंबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं हेमंत सोरेन के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दलील दी थी कि इसी तरह के एक मामले में शिव शंकर शर्मा एवं अन्य की जनहित याचिका पर सीएम हेमंत सोरेन एवं अन्य के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। फिर से जनहित याचिका के जरिए उसी बात को उठाया जाना उचित नहीं है, इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरटीआई कार्यकर्ता और एडवोकेट सुनील कुमार महतो की ओर से दायर की गई पीआईएल पर पिछले महीने 29 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब पीडीएस दुकानों में मिलेगा चना दाल। जी हाँ, झारखंड के पीडीएस लाभुकों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें राशन दुकान से चना दाल भी मिलेगा। गोदाम से चना दाल दुकानों में पहुंचाया जा रहा है। जल्द ही यह लोगों को मिलने लगेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को झारखंड सरकार प्रति माह 1 किलो चना दाल देगी। इसका लाभ राज्य के करीब 65 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों परिवारों को मिलेगा। राशन कार्डधारियों को दाल देने के लिए राज्य सरकार ने बजट में करीब 500 करोड़ रुपये का प्रावधान चालू वित्त वर्ष में किया है। लाभुकों को 1 रुपये में 1 किलो चना दाल दिया जाएगा। दिसंबर महीने में जो दाल मिलेगा वह सितंबर माह का होगा। लाभुक अपने अपने पीडीएस दुकान से दाल प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 55 रुपये किलो की दर से चना की खरीद की है। इस पर नेफेड ने 15 रुपये प्रति किलो प्रोसेसिंग की राशि सब्सिडी के तौर पर छूट दी है। 1 माह के दाल की खरीद पर करीब 3,57,50,000 रुपये की राशि सरकार खर्च करेगी। झारखंड में 2 दिन में 2 जवानों ने की आत्महत्या। छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटे थे दोनों।
बोकारो के सीआरपीएफ जवान के बाद आज रांची में एक जवान ने आत्महत्या कर ली। इस बार सीसीएल के एनके एरिया अंतर्गत सीआईएसएफ हेडक्वार्टर डकरा में ड्यूटी पर तैनात एक सीआईएसएफ जवान ने आत्महत्या कर ली। 35 वर्षीय जवान विवेक सिंह वर्मा ने बुधवार को अपनी ही इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज़ सुनते ही कैंप में अफरा तफरी मच गई और सभी भागते हुए फायरिंग स्थल पर पहुंचे, जहां जाने पर पता चला कि जवान ने अपने माथे पर हथियार सटाकर खुद को गोली मार ली थी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। डकरा अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सत्यजीत ने घटनास्थल पर पहुंचकर जवान की मौत की पुष्टि की। घटना बुधवार सुबह 11 बजे की है। जानकारी के अनुसार जवान कुछ दिन पहले ही छुट्टी से लौटा था और तनाव में रहा था। लातेहार में बोले हेमंत सोरेन, भूमि को लेकर पूरे राज्य में त्रुटियां आने वाले दिनों में होगा समाधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को लातेहार में कहा कि भूमि को लेकर त्रुटियां पूरे राज्य में है, इसका समाधान आने वाले दिनों में किया जाएगा। आपकी सरकार ने वर्षों से संघर्ष कर रहे नेतरहाट के लोगों की भूमि वापस कराई है। नेतरहाट फील्ड की फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द की गई। राज्य में कई किसानों की भूमि वापस हुई है। भूमि की त्रुटियों को सुधारना जरूरी है। विश्वास रखें, आने वाले समय में इसका समाधान होगा। मुख्यमंत्री बुधवार को लातेहार प्रखंड के कुदरी गांव में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी की सरकार है, जो दिल्ली से नहीं बल्कि गांव से चलेगी। चुनाव के समय कुंदरी गांव में मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो दिल्ली से नहीं बल्कि गांव से चलेगी। इसी उद्देश्य से राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन गांव-गांव में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव टोला-टोला में जिला से लेकर प्रखंड के पदाधिकारी आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निपटारा कर रहे हैं। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा 62 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विधि मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर 28 दिसंबर को न्यायमूर्ति मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद 29 दिसंबर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष के होने पर अवकाश प्राप्त करते हैं। झारखंड के बोकारो में पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने युवक की हत्या की। जी हां, झारखंड के बोकारो जिला में नक्सलियों ने मंगलवार रात पुलिस मुखबिरी के शक में एक युवक की हत्या कर दी। चतरोचट्टी थाना प्रभारी नीरज कुमार ने कहा कि सुबह इस घटना की सूचना मिली। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि यह हत्याकांड चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में चोटे पंचायत के अमन पहाड़ के तलहटी पर बसे दंडरा गांव में हुआ है। नक्सलियों ने सुखराम मांझी की हत्या कर दी है। दंडरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सली उसके घर के पास सौ फेंक गए। सुखराम मांझी पूर्व वार्ड सदस्य था। वह गांव में मुर्गे की दुकान चलाता था। नक्सलियों ने मौके पर छोड़े गए पोस्टर में घटना की जिम्मेदारी ली है। क्या 30 दिसंबर को भारत बंद है? रेल रोड चक्का जाम करेगा आदिवासी सेंगल समुदाय। जी हां, आदिवासी संगठन को आदिवासी सेंगल अभियान ने बुधवार को आदिवासी संगठन की लंबे समय से चल रही मांग को सरना धर्म की मान्यता की वकालत करते हुए 30 दिसंबर को प्रतीकात्मक भारत बंद की घोषणा की है। एएसए के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया है कि सरना धर्म के देश के 15 करोड़ आदिवासियों की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने आदिवासी समुदाय के धर्म को मान्यता देने से इनकार को संवैधानिक अपराध करार दिया है, जिसमें कहा गया है कि समुदाय को अन्य धर्मों को अपनाने के लिए मजबूर करना धर्म के माध्यम से गुलामी के बराबर है। मुर्मू ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर आदिवासी स्वतंत्रता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1951 की जनगणना में शुरू में सरना धर्म के लिए एक अलग कोड था, जिसे बाद में कांग्रेस ने हटा दिया था। उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों को वनवासी और हिंदू के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है। एएसए आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ है और उसने सरना धर्म को स्वीकार करने वाले किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने की इच्छा व्यक्त की है।